नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आपने इस तरह का एक एमसीपी कार्ड देखा होगा, जिसे हम मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड भी कहते हैं। ये जितनी भी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनका जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये उन्हें कार्ड दिया जाता है और उसके बाद ही उनका कोई भी जाँच वगैरह कुछ भी होती है। तो अब देखिए ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है? या फिर जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा सृजित किया हुआ ये कार्ड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए। अगर आपने इसे खोल के देखा हो, तो आपने ये देखा होगा कि इस वाले पेज पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। तो उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है कि जननी सुरक्षा योजना, जब भी आप गर्भावस्था के बाद जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, तो वो सब के बारे में जो लेखा-जोखा है, वो इसमें लिखा हुआ है। तो आपको इससे जानकारी मिल सकती है। यहाँ पे जो गर्भवती माँ है, तो उसकी पूरी जानकारी आती है। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब भी आप जाते हैं विज़िट वगैरह के लिए अपने सेंटर्स में, उपकेंद्रों में या फिर हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे कुछ जाँचें भरी जाती हैं, जो भी उनकी जाँच हो रही हैं, उसकी उस तरह से यहाँ पे और इस जगह पे ये सब कुछ भरा जाता है। इसके बाद आप देखिए कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खतरे के लक्षण होते हैं या जिसे हम बोलते हैं कि जो महिला है, गर्भवती महिला है, वो हाई रिस्क में है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम उसे बोलते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कब आपको संस्थागत प्रसव के लिए जाना है या फिर क्या-क्या आपको अगर कुछ ऐसे हाई रिस्क सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर अगर अगर किसी आपातकालीन स्थिति में अगर आपको जो प्रसव है वो अगर घर पे करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए, वो तक इसमें मेंशन है। फिर आप देखेंगे प्रसव के बाद की देखभाल के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है और इसमें ही आपकी सारी डिटेल्स फिल होनी है। तो ये आशाओं के लिए भी और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर आप देखेंगे कि शिशु की देखभाल कैसे करनी है। शिशु की देखभाल के लिए भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको बच्चे को क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं या बच्चे में खतरे के लक्षण क्या-क्या होते हैं, वो सब भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि जब आशाएँ घर पे विज़िट करती हैं एचबीएनसी के लिए, तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं, वो भी इसमें मेंशन है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो कार्ड है, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये आशाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, तो मतलब एक पूरी एक हैंडबुक है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। फिर आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को दस्त आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, उसका इलाज आप कैसे करेंगे, ठीक है? और दूसरा निमोनिया है, निमोनिया से आजकल आपको पता ही है कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्न का विषय है। तो ये निमोनिया की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, उसके लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, कितने बार खिलाना है, उन सब की भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है और वो भी ऐज वाइज़ कि कितने माह के बच्चे को या कितने साल के बच्चे को आप किस तरह से खाना देंगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। दूसरा जैसे कि बच्चे का एक शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तो वो सब भी दे रखा है कि बच्चे को कैसे चीज़ों को सिखाना है, कैसे स्तनपान करवाना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और अगर इसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और एक बच्चे को विकसित करने में, उसको बड़ा करने में, उसका लालन-पालन पोषण करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। फिर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि 2 से 3 महीने में बच्चे का कितना विकास होना चाहिए, कि ये विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत देर से विकास उनका होता है, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस माह में बच्चे को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर वो क्या-क्या चीज़ें अचीव कर लेता है। ये देखिए सब कुछ आपने देखा है, 4 से 6 माह के भी है, फिर 6 माह में क्या होगा, 7 से 9 माह में क्या होगा, 9 माह में क्या होगा, ये सब कुछ इसमें जानकारियाँ देखिए दी हुई है। पूरा का पूरा इसमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में बताया हुआ है कि कब बच्चा खेलना सीखता है, कब क्या करता है, कब वो पहचानना सीखता है ना?
ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी आपको सारी की सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। फिर यहाँ पे आपको देखते हैं कि आप आयरन और जो आयरन फॉलिक एसिड्स वगैरह सप्लीमेंटेशन होता है उसको आपने कैसे देना है, उसकी भी पूरी की पूरा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। आप कैसे दे रहे हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आशाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जहाँ पे आशाएं बाई चांस नहीं मिल पाती हैं आपको या आप दूर हैं तो आप खुद भी इसको फिल करके अपना जो रिकॉर्ड है वो रख सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल है, आपको हमेशा रखनी पड़ती है अपने पास जो एफएनसीपी पे कार्ड होता है, और इससे आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं या इकट्ठे कर सकते हैं, आप भूलेंगे भी नहीं इससे ना। फिर यहाँ पे बच्चे का वजन और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए उसका पूरा ग्राफ बना हुआ है। तो जो ये ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं ये खतरे में आता है, येलो वाला ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ग्रीन वाला जो कॉलम है आपका जो बनाया गया है वो बिल्कुल ही जैसे हम बोलते हैं कि हाँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे करके सब कुछ दे रखा है हमने। 3 साल के बाद का दे रखा है यहाँ पे। लड़की का वजन क्या होना चाहिए, लड़की का वजन, क्योंकि अलग अलग वजन होता है तो वो सब कुछ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो भी टीकाकरण होता है उसका पूरा का पूरा दे रखा है कि कौन कौन से टीका लगे हैं नहीं लगे हैं, वो सब भी यहाँ पे है। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपको इसमें मिलती है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप लोग जो एमसीपी कार्ड है उसे सिर्फ रखना नहीं है, उसको आप जब भी आपको मिलता है आप उसको खोलिए, देखिए, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है और आपके बच्चे के लालन पालन के लिए और ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।